भारत के पड़ोसी देश में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसमें ना तो बांग्लादेश है और ना ही श्रीलंका और पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता। तो फिर भारत के कौन से पड़ोसी देश में चीन के खिलाफ मन ही मन में गुस्सा है जो चीन को तबाह करना चाहता है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप। चीन को लेकर वैसे तो लगातार किसी न किसी की मदद करके तमाम आरोप उस पर लगते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान को लेकर भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को बर्बादी की राह पर लेकर जा रहा है और श्रीलंका को बर्बाद करने के पीछे भी चीन का हाथ है। अब ऐसे में एक और देश है जिसकी जनता के भीतर चीन को लेकर इतना गुस्सा बढ़ चुका है कि वो चीन को बर्बाद करना चाहती है। अब आखिर ये कौन सा देश है और इसके पीछे की वजह क्या है कि उस देश की जनता चीन को बर्बाद करना चाहती है? उसमें ना तो बांग्लादेश है ना श्रीलंका, वो देश है म्यांमार। म्यांमार की जनता के भीतर चीन को लेकर इतना गुस्सा है कि वो चीन को तबाह करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। और इसके पीछे के कारण हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह के दरमियान देश में चीनी विरोधी भावना अब बढ़ती जा रही है। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के जरिए म्यांमार की सेना ने चुनी हुई सरकार से सत्ता छीन ली थी। 2021 में जब म्यांमार में तख्तापलट हुआ था और वहां की चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया था और सैन्य शासन लागू हो गया था। इस सैन्य शासन का समर्थन चीन ने किया था, यानी कि कहीं ना कहीं यह कहा जाता है कि चीन का हाथ उसमें हो सकता है, और हाथ हो या ना हो लेकिन समर्थन तो था, और समर्थन था, यही अपने आप में बड़ा हाथ होना काफी है। और चीन के इस कदम ने म्यांमार के लोगों में नाराजगी पैदा कर दी। म्यांमार में एक धारणा है कि चीन तख्तापलट के खिलाफ जारी सशस्त्र विद्रोह को कमजोर कर रहा है। और म्यांमार में वैसे भी अराकान आर्मी जो लगातार म्यांमार में विद्रोह कर रही है और एक के बाद एक सैन्य शासन से म्यांमार के तमाम शहरों को छीनने में और उन पर कब्जा करने में लगी हुई है। और ऐसे में यह भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि म्यांमार के भी दो हिस्से हो सकते हैं और जिनमें से एक हिस्सा भारत की सीमा से लगता हुआ बनेगा और एक नया देश बन जाएगा, यानी कि भारत की सीमा से लगता हुआ एक और देश नया बनेगा और एक और संख्या उसमें बढ़ जाएगी। अब ऐसे में चीन के खिलाफ जो गुस्सा है उसकी स्थिति को भी देख लीजिए। अराकान आर्मी जैसे विद्रोही समूह को लेकर चीन ने नीति स्पष्ट अभी तक नहीं की है। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी म्यांमार यानी कि ISP म्यांमार के 2024 के मध्य में जारी एक सर्वे में सिविल सोसाइटी के 72% लोगों ने चीन को खराब पड़ोसी देश बताया है। एक सर्वे म्यांमार में किया गया और जिसमें 72% लोगों ने यह कहा म्यांमार के कि चीन एक अच्छा पड़ोसी देश नहीं है। अब दूसरा सुनिए कि जो सैन्य जुंटा है, सैन्य जुंटा को लेकर मैंने भी पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि जुंटा किसे कहते हैं। जब किसी देश में तख्तापलट हो जाता है और किसी यानी कि सैन्य शासन वहां लागू हो जाता है, तो जिन लोगों का समूह देश का शासन चला रहा होता है, सरकार पर नियंत्रण रखता है, उसे जुंटा कहते हैं। और उसी सैन्य जुंटा से चीन के रिश्ते बताए जा रहे हैं। बीते साल अगस्त में चीनी विदेशी मंत्री वांग यी ने नेपिडो की यात्रा की थी और जहां उन्होंने जुंटा नेता मिन यांग हालिंग से मुलाकात की थी। टोरंटो स्थित यॉर्क यूनिवर्सिटी में म्यांमार के विशेषज्ञ हेट मिन लिविन ने कहा कि म्यांमार में राजनीतिक हितधारक शायद ही कभी एकजुट हो, लेकिन वांग यी की यात्रा पर सैन्य शासन का विरोध करने वाले सभी समूह ने सर्वसम्मति से चीन विरोधी भावना जाहिर की। लोग चीन की कार्यवाही को हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, यानी कि जब चीन के विदेशी मंत्री ने यात्रा की और वहां के नेताओं से मुलाकात की तो इसको लेकर जो विद्रोही संगठन थे, जो शासन के लोग थे, मतलब मैक्सिमम लोगों ने उसका विद्रोह किया था, उसका विरोध किया था कि चीन इस तरह से म्यांमार में आना, नेताओं से मिलना, यह हस्तक्षेप है देश के भीतर, और इसको लेकर नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी। इसी तरह से जो है बीते साल नवंबर की बात है जब चीन में बने उत्पादों का बहिष्कार करने को लेकर अपील की गई। म्यांमार में चीनी लोगों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। इसी बीच वॉइस ऑफ अमेरिका से म्यांमार के चीन के दूतावास ने कहा कि कोई भी देश चीन से ज्यादा
म्यांमार में स्थिरता बहाल रखने और विकास को साकार करने की इच्छा नहीं रखता। म्यांमार के अंदर नाराजगी के आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है, लेकिन एक्सपर्ट जो है वो इसे खतरे के तौर पर देखते हैं और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि चीन को अलग थलग करना उल्टा पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि म्यांमार और चीन पड़ोसी हैं, इसलिए चीन को केवल शैतान नहीं बना सकते, कूटनीतिक रास्ता हमेशा से बना हुआ होता है। विद्रोहियों के लिए आखिर चीन क्यों खतरा है? जो जैसे अराकान आर्मी है या और तमाम गुट हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, उनके लिए चीन खतरा क्यों है? उनका यह कहना है कि चीन का प्रभाव म्यांमार में अराकान आर्मी जैसे विद्रोहियों की बढ़त को धीमा कर सकता है। ऐसे में केवल चीन की आलोचना करने की बजाय विपक्ष को अपनी नीति निर्माताओं से जुड़ना चाहिए, म्यांमार की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। लॉबिंग जरूरी है। विशेषज्ञ चीन को भी चेतावनी देते हैं, अगर वह म्यांमार के मामलों में अभी की तरह हस्तक्षेप जारी रखता है तो उसे और भी अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इससे वह वर्मी लोगों से और भी अलग हो जाएगा। यानी कि चीन को लेकर भी चेतावनी दी जा रही कि अगर ज्यादा हस्तक्षेप करेगा तो म्यांमार के लोग, वर्मी लोग उससे दूर होते चले जाएंगे और चीन के खिलाफ गुस्सा और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन चीन को लेकर आप क्या सोचते हैं? चीन को कैसा देश मानते हैं, कैसा पड़ोसी मानते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।